जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालते हैं देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। साल 2023 विदा हो गया है और नए साल 2024 का आगाज हो गया है। दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। दुनिया में जैसे ही रात के 12 बजे लोगों ने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी और जमकर सेलिब्रेशन शुरू कर दिया। कई जगह आतिशबाजी हुई और लोगों में काफी उत्साह नजर आया। उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी सेना को आदेश दिया है, अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया कोई उकसावे वाली कार्रवाई करें तो वे उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दें। उत्तर कोरियाई मीडिया के अनुसार किम जोंग उन ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने पर भी जोर दिया। नया साल शुरू हो चुका है। आज साल का पहला दिन है। लोगों ने पटाखे फोड़कर 2024 का स्वागत किया। इसी के साथ 2023 की विदाई हो गई। देश भर में जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऑकलैंड में आतिशबाजी के प्रदर्शन के साथ 2024 के आगमन का जश्न मनाने वाली न्यूजीलैंड वासी दुनिया के पहले लोगों में से थे। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। लोकसभा चुनाव में कुछ ही माह का समय बचा है और सभी राजनीतिक पार्टियां आम चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। इस बीच ब्रिटेन के प्रमुख अखबार द गार्जियन में एक लेख लिखा है जिससे विपक्षी पार्टियों को निराशा हो सकती है। दरअसल लेख में दावा किया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनना तय है और इसे कोई रोक नहीं सकता। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के पाटन नामक स्थान से 30 किलोमीटर दक्षिण की तरफ मोढेरा गांव में निर्मित है। यह सूर्य मंदिर विलक्षण और शिल्प कला का बेजोड़ उदाहरण है। इस मंदिर में नए साल की पहली सुबह के अवसर पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम हुआ जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने भाग लिया। नए साल का आगाज हो चुका है, लेकिन नए साल के आगाज के साथ ही कोरोना भी डरा रहा है। दरअसल बीते हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते देश में कोरोना के मामलों में 22% का उछाल आया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 800 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो बीते 7 महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के तीर्थन क्षेत्र में जिन औषधियों का दोहन होता था उन्हीं को अब महिलाओं ने रोजगार का जरिया बनाया है। वन विभाग की पहल के बाद यहां पर ग्रामीण महिलाएं समूह बनाकर औषधीय खेती कर रही हैं। महिलाओं ने यहां पर मुश्कवाला, पुष्कर मूल, कुटकी, निहानी व कूठ जैसी जड़ी बूटियां उगाई हैं। विभाग ने 45 समूह महिलाओं के बनाए हैं जिसमें 500 के करीब महिलाएं जुड़ी हैं। संपत्ति बचाने के लिए जानलेवा तरीकों का सहारा लेना जघन्य अपराध है। ऐसी छूट देना कानून के राज का अंत करने के बराबर होगा। ये जानबूझकर किया गया ऐसा कृत्य है जिससे किसी निर्दोष की जान जा सकती है। प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐसे ही अपराध से जुड़े मामले को समझौते के आधार पर रद्द करने से इनकार कर दिया। हिमाचल में नए साल से कुछ नई योजनाएं लागू हो जाएंगी जिसमें प्रदेश के करीब 12 लाख APL राशन कार्ड धारकों के आटे और चावल के कोटे में जनवरी माह के लिए कोई कटौती नहीं की गई है। APL राशन कार्ड धारकों को राशन डिपो में 9.20 रुपए प्रति किलो की दर से प्रति परिवार 14 किलो आटा और 10 किलो प्रति किलो की दर से 6 किलो प्रति परिवार चावल दिए जाएंगे। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नए साल की शुरुआत एक नए मिशन के साथ करने जा रहा है। हिमाचल सरकार ने इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही यानी जनवरी से मार्च महीने की लोन लिमिट के लिए अप्लाई कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार बागबानी क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा बागबानों की आय बढ़ाने की दिशा में अनेक फैसले ले रही है। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। इमारतों की किफायत में सुशासन की तोह लेती सुक्खू सरकार ने शिमला के चह कार्यालयों की टूटीकंडी कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया। इस लेख को आप संपत्तियों का सही इस्तेमाल शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नववर्ष में बेहतर होगी आर्थिकी, डॉक्टर जयंती लाल भंडारी का लेख भी यहाँ छपा है। फिटनेस के संकल्प से शुरू करें नववर्ष, राकेश शर्मा का लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। छिड़कों की छाबड़ी में निर्मल असो का लेख आप पढ़ सकते हैं। और अब बात करते हैं रोजगार की। इंडियन नेवी में शामिल होकर देश सेवा की चाह रखने वाले युवाओं के पास एक सुनहरा मौका है। भारतीय नौसेना में अप्रेंटिसशिप पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि आज यानी 1 जनवरी निर्धारित है। आज के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी। ऐसे में जो उम्मीदवार 10वीं ITI उत्तीर्ण है वे इस भर्ती में भाग लेने के लिए आज ही आवेदन करें।
जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।